नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट 2025 के बारे में। जी हाँ, बजट में इस बार एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें हमारी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दी गई है। जी हाँ, पहले जो 7 लाख की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ हमारे जो वित्त मंत्री है माननीय निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने कुछ टैक्स स्लैब भी दी गई है कि जिसमें 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 10 लाख, 12 लाख तक 10%, एक टैक्स स्लैब भी दी है। उस बारे में भी हम बात करेंगे। 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स फ्री है उस बारे में भी बात करेंगे। कुछ कंफ्यूजन भी है कि जब 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है तो क्यों फिर वो स्लैब दी गई है जिसमें 4 लाख तक पर कोई इनकम नहीं है और 4 लाख से 8 लाख पर 5% और अगर अलग अलग स्लैब दी गई। तो दोस्तों, ये सारे जो कंफ्यूजन हुए हैं, और 12 लाख के बाद अगर मेरी इनकम होती है तो उस पर क्या टैक्सेशन आएगा, व्हाट इफ नो टैक्स ऑन द इनकम अप टू 12 लाख एंड व्हाट इफ यू अर्न मोर देन 12 लाख, उसके बाद का क्या इंपैक्ट आएगा, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे और हमारा आउटकम देखेंगे कि क्या आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बजट 2025 में स्पेसिफिकली हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ इनकम जो टैक्स फ्री हुई है 12 लाख तक, और कुछ कंफ्यूजन है जिसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बजट में जो फाइनेंस बिल आया है 2025 का, अभी संसद में पेश हुआ है, उसको फाइनलाइज जब वो पास हो जाएगा तब वो फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन उसमें एक स्लैब दी गई है, न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम भी अभी जारी है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन जो न्यू रिजिम दी गई है उसमें एक नई टैक्स स्लैब दे दी है। जो टैक्स स्लैब है 0 से लेकर 4 लाख तक की, जिस पर टैक्स है निल। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख तक की 5%, 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 10%। ये चार का एक तरह से टेबल है लेफ्ट हैंड साइड पे, इनकम स्लैब 4, 8, 8, 12, 12, 16, 4 की टेबल आप याद कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड पर जो टैक्स स्लैब दी है ये 5 का टेबल है, 5 का पहाड़ा है। 0 शुरुआत 0 से होगी, निल है, और फिर उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर 4 का पहाड़ा, राइट हैंड साइड पर 5 का पहाड़ा। इस तरह से इसे याद करना इजी होगा। लेकिन जब क्वेश्चन फिर वही अराइज होता है कि उन्होंने जो बजट स्पीच दी थी उसमें तो बोला था कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और यहां पर स्लैब दी गई है, कंफ्यूजन पैदा करता है। यहां पर अगर हम 12 लाख तक की इनकम की बात करते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं 10% का टैक्स का यहां पर बात आती है कि 10% की टैक्स हमारा उस पर लगेगा। तो ऐसा क्यों है, इसी कंफ्यूजन को आज हम यहां पर दूर करेंगे कि ऐसा क्यों है। स्लैब भी दी है और उधर बोल रहा है 12 लाख तक कोई टैक्स भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा नया प्रपोज है। अब मैं इसका कंफ्यूजन आपको दूर करता हूं कि क्यों ऐसा है कि जो 12 लाख तक है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, द टोटल इनकम, अब यहां पर एक जादू आता है, एक नई सेक्शन आती है इनकम टैक्स की जिसे बोलते हैं 87A की रिबेट। जी हाँ, 87A की रिबेट। जब हमारा 7 लाख की तक की इनकम टैक्स फ्री थी, वहां पर भी हमारी जो टैक्स स्लैब होती थी वो 3 लाख रुपए से चालू हो जाती थी। यहां पर क्या होता है दोस्तों, जो 12 लाख करी है टैक्स रिबेट को, 7 लाख से 12 लाख, उसका मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं वो क्या है। जो आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए तक की है तो आप पर टैक्स तो कैलकुलेट होगा, मतलब 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 जो टैक्स स्लैब दी है, मतलब ऑलमोस्ट आपका 12 लाख इनकम हो रही है तो 60,000 का आपका टैक्स आएगा नई स्लैब के हिसाब से। लेकिन एक 87A की रिबेट होती है जो आपके टैक्स को नील कर देती है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक आ रही है तो ये रिबेट एप्लीकेबल हो जाती है, और जो आपका टैक्स बन रहा है 60,000 रुपए, ये उसे माइनस कर देती है। मतलब आपका जो टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा निल। मतलब ये है कि ये स्लैब इस वजह से दी है कि आपका टैक्स तो कैलकुलेट होगा। आप कभी भी आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देखिएगा जब आप फाइल करेंगे तो टैक्स तो कैलकुलेट होगा 12 लाख तक, लेकिन 87A की जो रिबेट है उस वजह से अगर आपकी इनकम 12 लाख तक जा रही है तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो आपका निल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम वही 12 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए 14 लाख आपकी इनकम हो जाती है, तो आपको ये जो टैक्स है ये पूरा 4 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक पर पूरे पर पे करना होगा। ठीक है दोस्तों,
मतलब 12 लाख तक आप कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना, आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप पूरा पैसा घर ले जा सकते हैं। लेकिन जहां 12 लाख से ज्यादा हो गए, आपकी टैक्स जो लाइबिलिटी है वो 4 लाख से शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 12 लाख तक तो कुछ नहीं लगेगा, बाकी 2 लाख पे आप जो भी आपका टैक्स बन रहा है वो ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको पूरे 4 लाख से लेकर 14 लाख तक पर टैक्स देना पड़ेगा। अब 87A रिलीफ क्या बोलती है? एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक इंडिविजुअल को मिलेगी, आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उस पर नहीं मिलेगी, जो और वो आप रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया के, विल नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द न्यू रिजिम में जाना पड़ेगा। ओल्ड रिजिम में कोई परिवर्तन नहीं है, उस पर यह नहीं मिलेगी। डज नॉट एक्सीड ₹12 लाख, 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और INR 12,75,000 फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल, और जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनको 12,75,000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 75,000 की उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है, तो 12 लाख तो यही दी है, प्लस 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन, टोटल उनकी छूट हो जाएगी 12,75,000 की इनकम तक उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। रिबेट नॉट अप्लीकेबल टू इनकम टैक्सेबल एट ए स्पेशल रेट, कोई स्पेशल रेट से इनकम है आपकी, जैसे कैपिटल गेन है, लॉटरी इनकम है, क्रिप्टो करेंसी की इनकम है, इस पर ये रिबेट अप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब उन पर जो भी टैक्स लाइबिलिटी आ रही, चाहे वो 15% हो, चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, जैसे क्रिप्टो करेंसी की इनकम अगर आपको हो रही है, उस पर 30% का टैक्स लगता है, तो उस पर वो 30% टैक्स लगेगा ही लगेगा। वो ये 12 लाख रुपए में वो कैलकुलेटर नहीं आएगी, उसे इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। दोस्तों कुछ हद तक कंफ्यूजन दूर हुआ आपका। अब एक मैंने चार्ट बताया है कि आपकी इनकम के हिसाब से क्या आपको बेनिफिट मिला है, जो अनाउंसमेंट अभी बजट में हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके 8 लाख रुपए की इनकम है, आपका प्रेजेंट जो टैक्स स्लैब है वो 30,000 है, प्रपोज जो है उसमें आपकी 20,000 की लाइबिलिटी आएगी। बेनिफिट कितना हो रहा है? आपका 30,000 था पुराने स्लैब के हिसाब से, अब आपका 20,000 आएगी। 10,000 का तो बेनिफिट यहां मिल गया आपको, 30 - 20। अब रिबेट जो आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी 20,000 रुपए आएगी, तो उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। तो 10,000 का यहाँ फायदा जो स्लैब चेंज हुई है उस वजह से, और 20,000 रुपए का 87A की रिबेट की वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। टोटल बेनिफिट आपका 30,000 होगा। अब सीधे आप आ जाइए 12 लाख पर। 12 लाख पर आपको अभी जो टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब जो बजट के पहले वाली जो स्लैब थी, 80,000 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ रहा था। ठीक है, नई स्लैब के हिसाब से आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 60,000 रुपए। लेकिन ये 60,000 रुपए 87A की रिलीफ की वजह से नील हो जाएगा, ये 60,000 का बेनिफिट मिल गया आपको। अब ये स्लैब की वजह से कितना डिफरेंस आया? 80 - 60, 20,000 का टोटल बेनिफिट 80 + 60 + 20 इज इक्वल टू 80,000 का बेनिफिट आपको मिलेगा। यही माननीय निर्मला सीतारमण जी बजट स्पीच में बोल रही थी कि टोटल 80,000 का फायदा मिलेगा नई टैक्स स्लैब और नई 87A की रिबेट के बाद। लेकिन अब यही इनकम आपकी 16 लाख हो जाती है, तो आपको रिबेट क्या मिलेगी? 0। ये देखिए रिबेट में क्या आ गया है? 0, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जी हाँ, आपको जो स्लैब चेंज हुई है उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। पहले आपको 1,70,000 का टैक्स भरना पड़ता था, अब आपको 1,20,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। नेट आपका बेनिफिट 50,000 रुपए का यहां पर हो जाएगा। तो दोस्तों यही जो कंफ्यूजन था, स्लैब दी है लेकिन 12 लाख तक पर टैक्स फ्री है, वो कंफ्यूजन आज के हमारे इस टॉपिक पर, आज की जो हमारी एक शॉर्ट वीडियो था, इसमें हमने कवर अप करा। तो दोस्तों मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।